दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिल्किस बानो की रिव्यू पिटीशन को निरस्त कर दिया गया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया और समाज में बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए मई 2022 के एक निर्णय के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। उस रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसने कानूनी गलियारे में एक बहस को जन्म दिया है। हालांकि ये रिव्यू पिटीशन किसी टेक्निकल दांवपेच पर खारिज हुई है। कानूनी दांवपेच हैं, क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस केस की पेचीदगी को समझ लीजिए, फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा आखिर ये माजरा है क्या। साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ हत्या और गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसका ट्रायल गुजरात राज्य में ही चलना था। लेकिन बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आवेदन कर इस मुकदमे को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित कराने की एप्लीकेशन दी, जिस पर इस मुकदमे को महाराष्ट्र राज्य में ट्रांसफर कर दिया गया और इस तरह से इस मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र राज्य में हुई। ट्रायल पूरा होने के बाद महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट ने 11 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। यह अभियुक्त उम्र कैद की सजा काट ही रहे थे कि साल 2022 में इनमें से एक अभियुक्त के द्वारा राज्य सरकार के समक्ष रेमिशन पिटीशन दाखिल की गई, जो कि गुजरात हाई कोर्ट गई। गुजरात हाई कोर्ट ने रेमिशन एप्लीकेशन को या सजा माफी की एप्लीकेशन को सुनने से कहकर इनकार कर दिया कि चूंकि ट्रायल गुजरात में चला है, सजा महाराष्ट्र में चला है, सजा महाराष्ट्र राज्य द्वारा सुनाई गई है, इसलिए इस पिटीशन को सुनने का अधिकार महाराष्ट्र राज्य को है, ना कि गुजरात राज्य को। गुजरात राज्य के इस निर्णय के विरुद्ध मुजरिम सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए गुजरात सरकार को निर्देश जारी किया कि 2 माह के अंदर अंदर इस रेमिशन पिटीशन को निस्तारित कर दिया जाए। यही वो निर्णय था जिसके विरुद्ध बिल्किस बानो ने रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के रिव्यू पिटीशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि गुजरात राज्य को रेमिशन पिटीशन सुनने का अधिकार है, चूंकि घटना गुजरात राज्य की थी। जबकि बिल्किस बानो के वकील की ओर से कहा गया था रिव्यू पिटीशन में कि आरोपियों ने बहुत ही चालाकी से न्यायालय को गुमराह कर अपने पक्ष में निर्णय कराया है। चूंकि अभियुक्तों द्वारा, मुजरिमों द्वारा जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल की गई, उसमें ना तो बिल्किस बानो को पक्षकार बनाया गया, ना ही उनका नाम पिटीशन में दर्शाया गया। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिल्किस बानो की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया गया। अब चर्चा का विषय क्यों है, क्यों इस बात को लेकर काफ़ी अपनी अपनी तरफ से बातें की जा रही हैं, पक्षकारों की तरफ से, सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से, अधिवक्ताओं की ओर से, क्यों ये विषय चर्चा का विषय बना। दरअसल रेमिशन के संबंध में कानून क्या कहता है यह भी जान लेना जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या उस कानून के लाइट में है, उसके अनुसार है, या उसके विरुद्ध जाता है, यह भी आपको समझना जरूरी है। सीआरपीसी की धारा 432 क्या कहती है? पावर टू सस्पेंड और रेमिट सेंटेंस, जिसमें बताया गया है कि यदि किसी अपराधी की सजा राज्य सरकार चाहे कम कर सकती है या पूरी माफ कर सकती है। इसमें राज्य सरकार नहीं कहा गया है, बल्कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहा गया है। जो टेक्निकल बिंदु है, जो दांव पेच है, जिसके लिए इस निर्णय पर चर्चा हो रही है, वो यही है कि यहाँ पर शब्द आया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, इसको भी एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 432 सब सेक्शन 7 बताती है, मैं पढ़ देता हूँ। इन द सेक्शन 433 द एक्सप्रेशन
एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब बताया गया है ए में बताया गया सेंट्रल गवर्नमेंट, जो 1 to 6 में ऑफेंस दिए गए हैं, इससे दी गई है, उसके लिए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, या बी, अब भी देखिएगा, इन अदर केसेस द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड और इज टू सेड ऑर्डर इज पास्ड। बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कहीं बिल्कुल भी कोई इफ एंड बट नहीं है, यहाँ बिल्कुल भी कोई सब क्लॉजेज नहीं लगे हुए हैं। यहाँ कहा गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वह गवर्नमेंट होगी, वह सरकार होगी जहां पर ऑफेंडर को, अपराधी को सजा सुनाई गई है या आदेश पास किया गया है। तो यही कारण है कि जिस वजह से ये निर्णय चर्चाओं में पहले भी बना हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा मई 2022 में निर्णय दिया गया था, डबल बेंच निर्णय दिया था, और अब रिव्यू पिटीशन को यही कहकर खारिज किया गया है कि गुजरात राज्य को, गुजरात हाई कोर्ट को उस पिटीशन को सुनने का अधिकार है। जबकि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इसके उलट कहती है। वो कहती है सेक्शन 432 में, जैसे कि मैंने अभी पढ़कर भी सुनाया, कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो किसी अपराधी की रेमिशन एप्लीकेशन को सुन सकती है, सज़ा माफ़ कर सकती है, सज़ा कम कर सकती है। और आगे 432 सब सेक्शन 7 और सब क्लॉज बी में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वह गवर्नमेंट होगी जहां पर ऑफेंडर को सज़ा सुनाई गई है या कोई आदेश पारित किया गया है। इस तरह से स्पष्ट है कि इस रेमिशन एप्लीकेशन को सुनने का अधिकार गुजरात राज्य को था ही नहीं। यह याचिका महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल की जानी चाहिए थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी यही कहा था। गुजरात हाईकोर्ट ने दाखिल की गई याचिका को यही कहते हुए खारिज किया था कि चूंकि ट्रायल आपका महाराष्ट्र में चला है, सज़ा आपको महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुनाई गई है, महाराष्ट्र हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई है, इसलिए आप अपनी एप्लीकेशन भी महाराष्ट्र हाईकोर्ट के समक्ष ही पेश करें। ये इस तरह के निर्णय होते हैं जो आम लोगों के बीच में, बल्कि एक्सपर्ट्स के बीच में एक कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं और कहीं ना कहीं कानून के ऊपर, कानून में विश्वास रखने वालों के दिलों पर एक सवाल या निशान तो पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी इसका ऑर्डर नहीं आया है, यह नहीं बताया कि किस तरह से गुजरात राज्य को अधिकार है, क्यों गुजरात राज्य सुन सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उनके निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। आपको सही लगता है सम्मान कीजिए, नहीं लगता है तब भी सम्मान करना पड़ेगा। बहरहाल वीडियो आपने आखिर तक देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।